हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज का सम दिया हुआ है 8 और जीरोज का प्रोडक्ट दिया हुआ है 12। ठीक है, उसके बाद पोलिनोमियल फॉर्म करने के बाद उसके जीरोज भी फाइंड करना है, यानी कि इंडिविजुअल जीरोज भी फाइंड करना है क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो जो पहले चीज गिवन है उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमको सम ऑफ जीरोज दिया गया है, तो जीरोज को पहले हम कुछ मान लेते हैं, अल्फा बीटा मान लेते हैं। दो जीरोज होंगे तो पहले लिख देंगे लेट द जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, जो चाहिए लेट द जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, और इस पोलिनोमियल को हम px मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हम वेरिएबल यूज करेंगे वो x यूज करेंगे। आप चाहो तो fx भी मान सकते हो, gx भी मान सकते हो, या फिर py, fy, gy भी मान सकते हो। ठीक है, अगर हम py मानते हैं तो वेरिएबल वहां पे y यूज करते हैं। तो लेट द जीरोज ऑफ द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल px बी अल्फा एंड बीटा मान लेते हैं। जनरली हम अल्फा बीटा ही मानते हैं। अब क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज दिया गया है, तो गिवन या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो कि 8 है, और इसका प्रोडक्ट दिया है यानी कि अल्फा इंटू बीटा 12 है। क्लियर है यहाँ तक। अब हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है क्या होगा। अभी तक जितने सारे क्वेश्चंस थे उसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया होता था और उसका जीरोज फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पे पहली बार हुआ है कि यहाँ पे जीरोज का सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया है और हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है। वैसे हम लोग एग्जाम्पल में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं जहां पे हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना था, एग्जांपल्स में किए हैं, ऐसा बात नहीं है। हम एक्सरसाइज का बात कर रहे थे कि एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन इस तरह का है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज 8 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 12 है। अब हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है। अब ध्यान से देखेंगे, किसी भी क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज दिया हो या फिर सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों दिया हो और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना हो, तो उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसका यूज करके हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला हम एग्जांपल्स में बताए भी थे, और वो फॉर्मूला क्या है देखेंगे ध्यान से। यहां पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक लिख देंगे यहाँ पे, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है ना, और वो फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है यहाँ पे वेरिएबल x था इसलिए x यूज किए हैं, अगर y रहता तो यहाँ पे y स्क्वायर और यहाँ पे y हो जाता। क्लियर है। चलिए, अब k क्या होता है, k कांस्टेंट होता है, यानी कि k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर k नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि k 0 हो जाएगा तो ये पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 0 के अलावा कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 8 है, यानी कि 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 12। क्लियर है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि k से हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे हम बताए हैं लेकिन यहाँ भी बता देते हैं कि सेम जीरोज के कई सारे पोलिनोमियल बन सकते हैं, सेम जीरोज के कई सारे पोलिनोमियल बन सकते हैं, और वो कई सारे पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम k से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर इसको डिटेल में जानना हो तो आप एग्जांपल्स का क्वेश्चन देखें, वहां पे हम इसको डिटेल में बताए हैं। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में बोल रहा है कि हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जो भी पोलिनोमियल हमको मिला है इसका जीरोज भी फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या है, px इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब हमको पता है कि जीरोज फाइंड करने के लिए पहले इसको जीरो से इक्वेट करते हैं, तो फॉर जीरोज ऑफ px इज इक्वल टू 0, यानी कि जो भी पोलिनोमियल दिया गया है उसको जीरो से इक्वेट करेंगे, यानी कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को जीरो से इक्वेट कर दिए। अब यहाँ पे k मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर है।
अब जीरोस फाइंड करने के लिए दो मेथड होता है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। पहला होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही कर रहे हैं, आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो। हम दोनों मेथड बता चुके हैं, सिखा चुके हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हम यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम मिडिल टर्म को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे कि दोनों नंबर को ऐड करने पे मिडिल टर्म के इक्वल है और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है। ये सारी चीज़ हम बता चुके हैं डिटेल में। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक हम यही तो सिखाए हैं कि कैसे जीरोस फाइंड करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्लियर है? चलिए, तो नहीं देखे हैं तो पहले वो जाके देख लें, तो आसानी से हम जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से मिडिल टर्म को दो नंबर्स में ब्रेक करना होता है कि ऐड करने पे मिडिल टर्म के इक्वल है और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। तो देखेंगे ध्यान से, वो दो नंबर क्या हो सकता है जिनको ऐड करने पे -8 आए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, प्लस में 12 आए। तो वो दो नंबर होगा -6 और -2, ठीक है, क्योंकि अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो -8 आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि +12 होगा, ठीक है। और वैसे भी ध्यान में रखेंगे कि अगर ऐड करने पे माइनस आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे प्लस आ रहा है, यानी कि दोनों नंबर्स का जो साइन है वो निगेटिव ही होगा, तभी मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आएगा और ऐड करने पे नेगेटिव आएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x² -6x -2x +12 = 0। अब दो का पेयर बनाते हैं, तो ये एक पेयर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे x होगा, यहाँ पे -6। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, -2, यहाँ पे x, क्योंकि माइनस कॉमन की है तो ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 6, ठीक है। अब पूरे में x -6 कॉमन है, x -6 कॉमन कर लिए, यहाँ पे x, यहाँ पे 2 बच जाएगा = 0। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक बार हम x -6 को 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x -6 = 0 और x -2 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा x = 6 और यहाँ से आ जाएगा x = 2, ठीक है, यही जीरोस होंगे। तो देयरफॉर जीरोस ऑफ px = क्या हो जाएगा, 6 और 2, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमको यही करना था, पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फ्रेम करना था, बताना था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, उसके बाद उसके जीरोस फाइंड करने थे, यानी कि अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड करना था। तो एक 6 आया और एक 2 आया। आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का भी यूज़ करके बना सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन CBSE बोर्ड 2008 में पूछ चुका है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहते हैं, तो प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रखते हैं, अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो जरूर आप उसको कमेंट करें। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।